हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। हर की पैड़ी में धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। रमता जोगी पहुंच चुके हैं। निरंजनी और जूना अखाड़ों की पेशवाई 3 और 4 मार्च को निकलेगी। कुंभ पर भी कोरोना छाया हुआ है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने एसओपी बनाई है, वहीं राज्य सरकार ने भी कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी की है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट जरूरी है। शाही स्नान के दिन वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। सुरक्षा और कोविड-19 को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस दूसरे राज्यों के साथ मिलकर तालमेल करेगी। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि हरिद्वार कुंभ में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे। नमस्कार, छुई बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इस एपिसोड में डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, हमारे बहुत साथ। धन्यवाद। सर, कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी भी कर दी है, तो सर किस तरीके से जो गाइडलाइन का पालन जो है पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा? देखिए, गाइडलाइन जो है वो है कि जो आएगा रजिस्टर करा के आएगा, जो आएगा कोरोना टेस्ट करा के आएगा, जो घाट है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। तो जितनी गाइडलाइन है वो हेल्थ विभाग को का प्राइमरी रोल है, हमारा भी रोल है, तो उसको पूरी तरह उसका पालन करवाएंगे। सर, अंतर्राज्यीय स्तर पर आपने जो है पुलिस विभाग से बैठक करी है। बाहरी राज्यों से किस तरीके से समन्वय पुलिस विभाग अभी कर रहा है और कुंभ के दौरान भी रहेगा? देखिए, एक तो उनको यही कोविड की क्या गाइडलाइंस है इसके बारे में बताया, फिर जो हमारा ट्रैफिक है किधर से कौन सी साइड से कहाँ आएगा, का क्या हमारी डाइवर्जन स्कीम्स होंगी, उस पे उन पॉइंट पे उनसे कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, वायरलेस पॉइंट हमारे कॉमन होंगे। तो वो सब बातों पे चर्चाएं हुई हैं। जो भीड़ प्रबंधन है, ट्रैफिक प्रबंधन है, जो हमारी इमरजेंसी स्कीम्स हैं, जितने भी बॉर्डर के स्टेट्स हैं, उन सब से इन पे भी बात हुई है। और फिर एक हमने जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो कोई सैबोटाज एक्टिविटी करते हैं तो उसको भी कैसे उससे निपटा जाएगा, उस पर भी चर्चा हुई है। सर, कुंभ को लेकर मतलब कौन कौन से राज्य जो हैं वो इसमें हमारी सहयोग कर रहे हैं कुंभ को लेकर? सबसे ज़्यादा तो हमें ज़रूरत पड़ती है यूपी की। ठीक है, केंद्र सरकार से भी हमारे पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज आ रहे हैं, यूपी भी हमें देगा। और फिर भी बॉर्डर मैनेजमेंट और ट्रैफिक डाइवर्जन उस सब में भी सबसे ज़्यादा यूपी का रोल है, जिसमें मेनली बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन 3 जिलों से हमारा रेगुलर टच रहता है। फिर भी बाकी भी जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, सबसे हम लोग जो है समन्वय बना रहे हैं। सर, यातायात और रूट की बात करी है तो जो है हरिद्वार में जाम की स्थिति वैसी बनी रहती है, लेकिन कुंभ को लेकर खास तौर पर यातायात का क्या कुछ प्रावधान रहेगा? और दूसरा जो पार्किंग समस्या है उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारी? इस बार न तो यातायात में जाम लगने देंगे और न ही कोई पार्किंग की समस्या आएगी। हमने बहुत बड़े इंतजाम किए हैं। पूरा हरिद्वार में रुड़की बाईपास हो गया, इधर डोईवाला बाईपास हो गया, पूरे हरिद्वार में भी नए फ्लाईओवर्स बन गए हैं, तो कहीं भी जाम नहीं लगेगा, ये मेरा एश्योरेंस है। और न ही जो है पार्किंग की समस्या आने पाएगी। तो क्या सर इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है? कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है कि पहले कौन सी पार्किंग भरेंगे, फिर कौन सी भरेंगे, वो सब है हमारे पास। किंतु जैसा मैंने कहा कि इस बार हमारे पास सबसे अच्छी बात ये हुई है कि बहुत हाईवे 4 लेन हो गया है, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं आएगी। तो उसके हिसाब से हमने पार्किंग्स भी और बड़ी आइडेंटिफाई कर ली हैं। तो कुछ ब्रिजेज परमानेंट बनाए हैं, तो उससे हम जो है कनखल साइड में नदी को आराम से पार कर लेंगे। तो वो एक बड़ा स्पेस मिल गया हमें दक्ष द्वीप के सामने, और गंगा जी के पार गौरी शंकर में भी बड़ा स्पेस मिल गया है। तो इस बार पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सर, जिस तरीके से कोरोना का समय रहा है, ऐसे में चुनौतियां भी अपार हैं विभाग के सामने भी, स्वास्थ्य विभाग के सामने भी, क्योंकि अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है। तो जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस कर्मियों को जिनकी ड्यूटी वहां पर होगी, जिनकी तैनाती होगी, क्या उनको भी वैक्सीन उनको लगाई जाएगी? 100% वैक्सीनेट किया जा रहा है। जी। इवन जो केंद्र की फोर्सेज आए उनको 100% वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो सर, इसके लिए मतलब कितना डिमांड करी गई कि वैक्सीन पुलिस कर्मियों की उन केंद्र अब से? एग्जैक्ट संख्या तो मुझे नहीं पता, जितना भी हमारी पुलिस बल है और जितना केंद्र सरकार से आया है उन सब के लिए हमने वैक्सीन की डिमांड की है। सर, बाहरी राज्यों की पुलिस फोर्स के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स की भी क्या आवश्यकता है हमें अभी? है ना, अभी 40 कंपनी आ रही है हमारे पास, ये सभी BSF, CRPF, ITBP वगैरह की। केंद्र से NSG भी आ रही है, RPF भी आ रही है, बल्कि 50 कंपनी आ रही है केंद्र सरकार से। तो मतलब कितना अच्छा हो जाएगा सर? पूरा मैंने कहा कुंभ पूरी तरह सुरक्षित होगा और किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को नहीं आने देंगे। जी सर, कुंभ में देखा जाता है कि शाही जो स्नान होता है उसका काफ़ी परंपरा है और सदियों से आ रहा है, तो इसको लेकर भी विभाग द्वारा क्या पुख्ता इंतजाम उसकी पूरी किए? तैयारी है, सभी अखाड़ों से वार्ता चल रही है, किसका क्या क्रम होगा वो सब डिसाइड हो चुके हैं। शाही स्नान के दिन आम जनता को हर की पैड़ी पे नहीं स्नान करते हैं, वहाँ खाली अखाड़ी स्नान करते हैं। तो आम जनता कहाँ कौन से घाटों पे स्नान करेगी वो सब की भी पूरी प्लानिंग हो गई है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन था कि महिला कमांडो अभी उत्तराखंड जो पुलिस विभाग है उसमें शामिल हुए हैं, दस्ते में शामिल हुए हैं। सर, इनका विशेष तौर पर क्या कुछ काम होगा और इनका मतलब इससे पुलिस कितनी सशक्त होगी? महिला कमांडो हमारी एक तो पहले वो महिला सशक्तिकरण का सिंबल है, उनमें विश्वास दिलाता है, उनमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, उसमें उनका मनोबल बढ़ता है आम महिला का कि वो किसी से कम नहीं है, वो भी कमांडो ट्रेनिंग कर सकती हैं और कमांडो की एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। और दूसरा ये है कि आजकल जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो भी महिलाओं को अपनी उसमें रिक्रूट कर रहे हैं, तो उनसे भी काउंटर करने के लिए हमें अपनी कमांडो फोर्स में भी महिला चाहिए, इसलिए हमने महिलाओं को इसमें डाला है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो 6 बात के कार्यक्रम में आज इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।